हेलो क्लास, माई सेल्फ गोविंद कुमार राहुल। और मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूंगा टीसीपी आईपी जो लेयर आर्किटेक्चर है या जो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्विट है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। जिसपे कि आपको अगर देखा जाए तो हमें इस पे आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं कि डिस्कस करिए टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्विट्स को, या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं कि टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल स्विच में फ्लैप प्रोटोकॉल्स जो हैं वो किस लेयर पे काम करते हैं, या उस पर्टिकुलर जो प्रोटोकॉल है उसको आप डिस्कस करिए। तो क्लास, आज हम पूरा टीसीपी/आईपी लेयर आर्किटेक्चर को देखेंगे, और इसे हम वेब टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में भी देखेंगे कि कैसे ये वेब टेक्नोलॉजीज में या वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में हमें ये यूजफुल है, और उसके एग्जीक्यूशन में कैसे ये यूजफुल है। तो क्लास शुरू करते हैं क्लास अपनी। ओके। सो अगर हम टीसीपी आईपी की बात करें तो ये एक क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल स्वीट है। ठीक है, जैसा कि मैं पहले भी बता रहा था कि ये एक इंटरनेट प्रोटोकॉल स्वीट है जिसमें कि कई सारे प्रोटोकॉल्स आते हैं। और ये बेसिकली एक स्टैक ऑफ प्रोटोकॉल्स है, एक बल्क ऑफ प्रोटोकॉल्स है। और टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल से जो कम्युनिकेशन हमारा वाया वेब होता है, उस कम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम को हम इस टीसीपी/आईपी में 4 लेयर्स में डिवाइड करेंगे, और हर एक लेयर पे अपना अपना प्रोटोकॉल्स होगा। हम आज वही देखने वाले हैं। तो टीसीपी/आईपी एक इंटरनेट प्रोटोकॉल स्विच है जिसमें अ लॉट ऑफ प्रोटोकॉल्स आर देयर, और उन सारे प्रोटोकॉल्स को हम देखने वाले हैं। टीसीपी/आईपी जैसे कि आप देख रहे हैं, दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, टीसीपी एंड आईपी। टीसीपी स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये एक ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, इसे हम देखेंगे आगे की डिटेल में क्या है। और आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये बेसिकली टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल में दो हमारा मेन प्रोटोकॉल्स है, टीसीपी और आईपी, जिसको कि हम देखने वाले हैं। क्लास जैसे देखिए, कई बार सिचुएशन क्या है कि जब हम होमोजीनियस इन्वायरमेंट में अगर हम कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो देर इज नो प्रॉब्लम। मान लीजिए कि आपके यहाँ भी विंडोज़ 10 है, मेरे यहाँ भी विंडोज़ 10 है, आपके यहाँ भी 32 बीट है, मेरे यहाँ भी 32 बीट है, एंड ऑल द प्लेटफॉर्म आर आइडेंटिकल, देन हम अगर कम्युनिकेशन करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर हमारा जो प्लेटफॉर्म है जिस पे कि हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो होमोजीनियस ना होकर के हेट्रोजीनियस है, तो हमारे पास कम्युनिकेशन परफॉर्म करने में दिक्कत होगी। लाइक मान लीजिए कि मेरे पास विंडोज़ है, आपके पास एंड्रॉयड सिस्टम है, आपके पास लिनक्स है, मेरे पास सपोज सोलरिस है, आईओएस है, अलग अलग प्लेटफॉर्म है, तो कम्युनिकेशन करने में दिक्कत होगी। ठीक है, अब ये चूंकि प्लेटफॉर्म अलग अलग है और कम्युनिकेशन हमें इस तरीके से परफॉर्म करना है कि वो सिग्निफिकेंट हो, जो हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो बिल्कुल एरर फ्री हो और आपके पास सही और प्रॉपर तरीके से पहुँचे। तो हमारे पास एक मीडियम, एक गवर्निंग रूल्स की, एक गवर्निंग बॉडी की ज़रूरत पड़ेगी दरअसल, जो कि हमारे होल सोल कम्युनिकेशन को क्या कर सके, गवर्न कर सके, सेवरल एस्पेक्ट्स को क्या कर सके, डील कर सके। तो जैसे एक ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल दिया गया था जी, वो शुरू में एक बहुत बड़ा मॉडल है जिसमें कि आप जो हमारा कम्युनिकेशन चैनल है, जैसे कि मान लीजिए कि सिंपली हम क्या करते हैं कि एक ब्राउज़र, एक हमारे पास लैपटॉप है, और हम दूसरे लैपटॉप पे हम क्या करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। लैपटॉप मीन्स सिस्टम। अगर हम ऐसा कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो इस कम्युनिकेशन में हमारे पास कई सारे वर्क हैं। जैसे कि एक तो हम एक एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, यहाँ भी एक एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, और यहाँ भी एक हम एप्लीकेशन यूज़ करेंगे। तो एक तो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में प्रेजेंटेशन भी मायने रखता है। जाहिर सी बात है कि हम मान लीजिए हम सिंपल ईमेल कर रहे हैं, तो हम ब्राउज़र ओपन करेंगे, ब्राउज़र ओपन करके हम जीमेल ओपन करेंगे। जीमेल में जाहिर सी बात है कि एक प्रेजेंटेशन है, एक लुकअप एंड फील है, जीयूआई है,
उस ईमेल को हम फिर लिखेंगे, फिर हम मान लीजिए कि ईमेल है तो चलो ठीक है, हम अपना बना करके सेंड कर देते हैं। लेकिन कई बार हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, जिसमें कि एक सेशन जनरेट होता है। उस सेशन में हम बात करते हैं, जैसे कि फ़ोन हुआ, हम फ़ोन पे बात करते हैं क्लास। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सामने वाले को रिंग करते हैं, सामने वाला हमारा फ़ोन पिक करता है, और फ़ोन पिक करने के बाद एक सेशन जनरेट होता है। उस सेशन में हम कम्युनिकेशन करते हैं, और सेशन मेंटेन रहता है जब तक कि हम अपने कम्युनिकेशन को क्या कर रहे होते हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद जब एक बार सेशन जनरेट हुआ, हम ट्रांसमिशन करना शुरू करते हैं, तो नेटवर्क का जो पाथ है या नेटवर्क की जो रूटिंग है, वो भी हमें मेंटेन करना पड़ता है। फिर हमें डेटा टू डेटा हमारा लिंक करना, उनकी सीक्वेंसिंग, उनका एरर करेक्शन आदि इत्यादि जैसी चीज़ें हमें डील करनी पड़ती है। इतना काम करने के बाद फाइनली हमारा जो पैकेट होता है फिजिकल पाथ पे ट्रांसमिट कर दिया जाता है, चाहे वो वाईफाई हो या फिजिकल ब्रॉडबैंड कनेक्शन हो, जैसे भी हो वो फिजिकल पाथ पे चला जाता है। तो ये जो ओएसआई मॉडल है, ये हमारा एक बड़ा मॉडल है। इसी मॉडल के आधार पे अगर हम वेब बेस्ड कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ध्यान दीजिए, वेब बेस्ड मतलब इंटरनेट बेस्ड हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या है, एक टीसीपी आईपी करके प्रोटोकॉल स्विच है, जिसने क्या किया है कि ओएसआई मॉडल के जितने भी ये मेजर वर्क है, जैसे कि मान लीजिए, अगेन मैं आपको रिपीट करता हूँ कि अगर आपने ब्राउज़र ओपन किया, तो ब्राउज़र ओपन किया आपने, gmail.com डाला, जीमेल जैसे ही डाला, या आप यूट्यूब डालिए, चलिए यूट्यूब के एग्जाम्पल लेते हैं। आपने यूट्यूब डाला और आपने कोई वीडियो देखना चाहा, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो ब्राउज़र है वो यूट्यूब के सर्वर से कनेक्टेड होगा, और जो वीडियो आप देखना चाह रहे हैं वो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए अनइंटरप्टेड चलता रहेगा। जैसे ही वीडियो समाप्त होगा, आप उसे कैंसिल आउट कर देंगे। तो आप ब्राउज़र ओपन करते हैं, यूट्यूब ओपन करते हैं, आपका एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए सेशन जनरेट होता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में। फिर आपका ट्रांसपोर्ट शुरू होता है, वीडियो आपके ब्राउज़र पर डिलीवर होना शुरू होता है। कभी कभी देखेंगे कि बफरिंग का भी ऑप्शन आपको दिख जाता है, लेकिन हाई स्पीड है तो वो आपको डिलीवर होता है। अब वो डिलीवरी जाहिर सी बात है किसी न किसी फिजिकल नेटवर्क से, चैनल से होते होता है। तो इस पे एड्रेसिंग करना, क्लाइंट और सर्वर की पर्टिकुलर एड्रेसिंग करना, डेटा को पॉइंट टू पॉइंट लिंक करना, और सारा काम होने के बाद फिजिकल मीडिया पे उस चीज़ को थ्रो करना, ये सारा काम हमारा जो था उसको हमने चार पार्ट में डिवाइड कर दिया टीसीपी आईपी में, दैट इज एप्लीकेशन लेयर। इस एप्लीकेशन लेयर में देखेंगे कि एप्लीकेशन जैसे कि ब्राउज़र है, प्रेजेंटेशन जैसे कि उस पर ईमेल आपका आके प्रेजेंट हो जाता है, उसका सेशन, ये तीनों काम एक लेयर करते हैं, दैट इज एप्लीकेशन लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या है, जैसे कि कम्युनिकेशन हमारा वन वे होगा, टू वे होगा, कम्युनिकेशन हमारा डेडिकेटेड होगा, पॉइंट टू पॉइंट होगा, सिक्योर होगा, फ्लो कंट्रोल क्या होगा, डायरेक्शन कंट्रोल क्या होगा, या हमारे पास एक्नॉलेजमेंट बेस्ड होगा, या हमारे पास पैसिव ट्रांसमिशन होगा, और अन एक्नॉलेजमेंट बेस्ड होगा, किस तरीके से होगा, फ्लो ट्रांसमिशन होगा, या हमारे पास डेटा पैकेट ट्रांसमिशन होगा। ये डील करेगा ट्रांसपोर्ट लेयर। नेटवर्क लेयर को इसमें हम इंटरनेट नेटवर्क लेयर भी कहते हैं, जिसमें कि हम फिजिकल एड्रेसिंग, जिसको कि हम क्या कहते हैं, आईपी भी कहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल या आईपी एड्रेसिंग, तो किसी क्लाइंट या सर्वर के सिस्टम की फिजिकल एड्रेसिंग, उसको आइडेंटिफाई करना, ये हम इंटरनेट लेयर पे करते हैं। क्योंकि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे इंटरनेट जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड है, उसमें एक पर्टिकुलर सिस्टम को यूनिक एड्रेस देना एक इजी टास्क नहीं है। तो एक फिजिकल एड्रेस असाइन करना, एंड उस फिजिकल एड्रेस के बेस पे हम क्या करते हैं कि पाथ डिसाइड करते हैं, उसकी रूटिंग डिसाइड करते हैं, और फिर हम उसको फिजिकल मीडिया पे क्या कर देते हैं, सेंड कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या है कि ये अलग अलग लेयर्स हैं। हम इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि एप्लीकेशन लेयर पे जैसे कि ईमेल है, ईमेल मैंने बताया कि एक एप्लीकेशन लेयर का काम है, और इस पे फंक्शनिंग जैसे कि प्रेजेंटेशन, सेशन,
और एप्लीकेशन को मेंटेन करना होता है। जैसे अ, आप एक छोटा सा एग्जांपल लें, मान लीजिए कि कोई आप एप्लीकेशन मोबाइल पे आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो वो क्या करता है, जैसे इंस्टॉल करते हैं वो सबसे पहले आपको बहुत सारे परमिशंस मांगता है। तो ये भी क्या है, एप्लीकेशन का मैनेजमेंट है, आपकी लोकल डिवाइस, आपकी मीडिया फाइल, ये परमिशन वो परमिशन मांगता है, तो ये एप्लीकेशन का मैनेजमेंट भी ये करता है। और इसके प्रोटोकॉल जैसे कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ईमेल से रिलेटेड है, नेटवर्क मैनेजमेंट जो कि सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ये भी नेटवर्क मैनेजमेंट से रिलेटेड है, या एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी एप्लीकेशन से रिलेटेड है। क्लास ये चीज़ हम डिटेल में देखेंगे जबकि हम प्रोटोकॉल को सेपरेटली डिस्कस करेंगे। राइट नाउ हम टीसीपी/आईपी का एक आर्किटेक्चर डिस्कस कर रहे हैं, एक लेयर्ड आर्किटेक्चर डिस्कस कर रहे हैं, और हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अलग अलग लेयर्स क्यों हैं, और अलग अलग लेयर्स पे क्या क्या काम होता है, और ये काम को गवर्न करने के लिए कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो ट्रांसपोर्ट लेयर हम समझ गए, एप्लीकेशन समझ गए। अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो एंड टू एंड मैसेज इंटीग्रिटी, जैसे कि आप देखेंगे, या एरर रिकवरी, या जैसे कि मैंने आपसे कहा फ्लो कंट्रोल करना, एक्नॉलेजमेंट भेजना, या पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन करना, सिक्योर या एक्टिव या पैसिव, किस तरीके से कनेक्शन चाहते हैं आप बेसिकली, तो वो कनेक्शन मेंटेन होगा ट्रांसपोर्ट लेयर पे। प्लस इसके साथ साथ कुछ एरर रिकवरी भी होती है। अब एरर रिकवरी भी कई तरीके की एरर हो जाती है, एक तो नेटवर्क की रूटिंग में एरर आ रहा है, या एक डेटा की डिलीवरी में एरर आ रहा है। डेटा की डिलीवरी में भी कई तरीके की एरर है, सीक्वेंसिंग का एरर है, डेटा पैकेट लॉस कर गया है। तो वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का एरर है, वो डील होगा। इंटरनेट पे आपको कनेक्शन लेस है या कनेक्शन बेस्ड है, दैट इज बेसिकली यहाँ पे क्या है कि आपकी फिजिकल एड्रेसिंग डिसाइड होती है, और उस फिजिकल एड्रेसिंग के आधार पे नेटवर्क इंटरफेस क्या करता है कि रूटिंग तय करता है। जैसे मान लीजिए कि आप पर्टिकुलर लोकेशन से, मान लीजिए कि आप दिल्ली में हैं और दिल्ली से आपको अहमदाबाद जाना है, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास एक रूट मैप होगा, या आप अपने शहर में भी किसी पर्टिकुलर लोकेशन से पर्टिकुलर लोकेशन पे जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ भी गूगल मैप आपको रूट बताता है, पर्टिकुलर पॉइंट से आपको दाएं जाना है, बाएं जाना है, लेफ्ट राइट कैसे मूव करना है। तो ये नेटवर्क इंटरफेस हमें क्या करता है, बताता है। तो ये हमारे पास लेयर्ड आर्किटेक्चर की बात है। अगर मैं कहूँ कि अलग अलग लेयर पे कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, तो टीसीपी/आईपी की हम बात कर रहे हैं, तो टीसीपी/आईपी मॉडल में एप्लीकेशन लेयर पे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टेलनेट, डोमेन नेम सर्वर, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ये हमारा एप्लीकेशन लेयर पे है। अब इसी एप्लीकेशन लेयर का काम एप्लीकेशन मेंटेन करना, प्रेजेंटेशन मेंटेन करना, सेशन मेंटेन करना है। जाहिर सी बात है यहाँ पे जितने भी प्रोटोकॉल्स होंगे उनका मूल नेचर वही होगा जो एप्लीकेशन लेयर है। ठीक है, तो चाहे फाइल ट्रांसमिशन है, तो देखिए फाइल ट्रांसमिशन में भी परमिशन मांगता है, प्रेजेंटेशन का इशू रहता है, ये टेलनेट है या रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल्स है, ये सब हमारे एप्लीकेशन से रिलेटेड है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो मेजर प्रोटोकॉल है वो हमारा टीसीपी है और यूडीपी है। टीसीपी और यूडीपी में हमारे हमारे पास 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि टीसीपी और यूडीपी में अंतर समझाइए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम अलग से देखेंगे जब प्रोटोकॉल पर्टिकुलर प्रोटोकॉल चैप्टर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंटरनेट पे क्या है, इंटरनेट लेयर पे आईपी प्रोटोकॉल्स है। आईपी प्रोटोकॉल्स एक तो फिजिकल एड्रेसिंग से रिलेटेड है, जैसे कि मैंने आपको बताया फिजिकल एड्रेसिंग से रिलेटेड है, प्लस इसमें आईपी पैकेट्स बनाते हैं, आईपी पैकेट्स बनते हैं। ये आईपी पैकेट्स क्या है कि अपने आप में कई सारे इंफॉर्मेशन को होल्ड करते हैं, जैसे कि डेस्टिनेशन एड्रेस, रूटिंग इंफॉर्मेशन, और कई तरीके के एल्गोरिदम इसमें होते हैं। और ये इंफॉर्मेशन क्या है फिर नेटवर्क पे छोड़े जाते हैं, दैट इज नेटवर्क एक्सेस लेयर, जिसपे कि ईथरनेट है या कोई भी टोकन रिंग बेस्ड या कोई भी
फिजिकल मीडिया में, जिससे ये चीज़ें आपको शो कर दी जाती हैं। कि अलग अलग इंफॉर्मेशन क्या होता है, एक ही पैकेट से अटैच किए जाते हैं और अलग अलग लेयर उस पैकेट से अपना अपना सब टास्क करता है और फाइनली वो आपके इंटरनेट पे छोड़ दिया जाता है। जैसे कि अगर आप कहीं कोई डिलीवरी करने जाते हैं, पैकेट अगर आप कहीं भेजते हैं, अ, आप पार्सल वगैरह, तो आप उस पार्सल पे अपना पूरा डिटेल देते हैं, फिर डेस्टिनेशन का डिटेल देते हैं। फिर वो जब बुक होने जाता है तो सामने वाला उस चीज़ को क्या करता है कि वज़न करता है, उसको वज़न करके उसका वेट लिखता है, फिर उसकी पूरी रूटीन कि वो पर्टिकुलर जगह से जीपीओ में जाएगी, जीपीओ से कहाँ जाएगी, वो सब तय होता है, फिर वो चीज़ ट्रांसमिट होता है। तो ये हमारा टीसीपीआईपी का लेयर्ड आर्किटेक्चर था। एप्लीकेशन लेयर, जैसा कि हमने बताया कि एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन और सेशन से रिलेटेड है। और ये चीज़ें हमारे जनरली लोकल स्टेशन पे परफॉर्म होती है क्लाइंट साइड पे। टीसीपी और यूडीपी हमने बताया कि यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल्स है। ये बेसिकली जैसे कि आप फ़ोन करते हैं तो वो टीसीपी के एग्जांपल है, जिसमें पॉइंट टू पॉइंट एक्नॉलेजमेंट बेस्ड और फ्लो में डेटा ट्रांसमिशन होता है। हम बात कर रहे होते हैं, सेशन होता है, लेकिन यूडीपी में सेशन नहीं होता। जैसे कि हम टेक्स्ट मैसेज कर देते हैं, सामने वाला अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को देख लेता है। तो ये हमारे पास कुछ प्रोटोकॉल्स थे। अगर हम इसकी कम्युनिकेशन को देखें तो जो होस्ट स्टेशन है और जो हमारा वेब सर्वर है, दिस इज क्लाइंट और सर्वर। यहाँ पे जैसे ही आप रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं तो एप्लीकेशन लेयर इस पे एच टी टी पी रिक्वेस्ट जनरेट करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर उस एच टी टी पी रिक्वेस्ट को तय करता है कि कनेक्शन ओरिएंटेड रहेगा या कनेक्शन लेस रहेगा। फिर इसने भी कुछ इन्फॉर्मेशन उस रिक्वेस्ट में डाला, जैसे कि आप लॉगिन आईडी पासवर्ड डालते हैं क्लास, तो वो लॉगिन आईडी पासवर्ड लॉगिन करने के लिए जैसे आप सबमिट करते हैं, वो डेटा एच रिक्वेस्ट के साथ ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है। ट्रांसपोर्ट लेयर उस चीज़ को फिर डिसाइड करता है कि कनेक्शन लेस है, कनेक्शन ओरिएंटेड है। फिर उसके बाद वो नेटवर्क लेयर पे आता है। नेटवर्क लेयर उसकी आईपी डिटेक्ट करता है कि वो डेस्टिनेशन कहाँ है, उसको रिकॉग्नाइज करता है और उसकी रूटिंग इंफॉर्मेशन ट्रैक करता है, जिसके आधार पे डेटा लिंक लेयर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन परफॉर्म करता है फिजिकल मीडिया के थ्रू। ये जैसे अप टू डाउन है, ठीक इसी तरीके से हमारे सर्वर साइड पे डेटा लिंक लेयर के लेवल पे काम करता है। नेटवर्क लेयर पे काम करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है और एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। तो डेटा पैकेट फाइनली पहुंचता है डेटा लिंक लेयर पे, जहाँ की सीक्वेंसिंग और एरर चेकिंग वगैरह होता है। फिर वहाँ से वो आईपी चेक होता है कि आईपी ये पर्टिकुलर किस स्टेशन के लिए ये चीज़ रिक्वेस्ट हुई है, या उसका होस्ट या सॉकेट क्या है, वो आइडेंटिफाई होता है। फिर ये तय होता है कि कनेक्शन ओरिएंटेड ही रहेगा या फिर कनेक्शन लेस है। फिर एप्लीकेशन को दे दिया जाता है, जो एप्लीकेशन उस चीज़ को सर्वर साइड पे होस्ट करता है। तो इस तरीके से ये हमारा ये इस तरीके से है। और फिर यहाँ से ये अप टू डाउन है। और फिर ये जब रिस्पॉन्स करता है तो फिर इस डायरेक्शन में, और इसको जब जवाब मिलता है तो ये इस तरीके से परफॉर्म होता है। तो क्लास ये हमारे पास लेयर्ड आर्किटेक्चर था टीसीपी/आईपी का। अ, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, थैंक यू।